नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और एक बड़ी अपडेट आपके साथ दोबारा से ले आया हूं। दोस्तों, आज फिर दोबारा से हलवास गेट स्थित हम जहरगिरी आश्रम में पहुंच चुके हैं और जिस दिन का इंतजार काफी दिन से था, लगातार 10 से 15 दिन से तैयारियां चल रही थी। यहां पर सैकड़ों हलवाइयों के साथ लाखों लोगों के लिए प्रसाद तैयार किया जा रहा था। जिस तरीके से जिस चमत्कारी लड्डू का इंतजार है, हिंदुस्तान के कोने कोने के लोग भिवानी के इस लड्डू का इंतजार कर रहे थे। आज वो लड्डू का प्रसाद यहाँ पर ग्रहण करके पीछे आप देख रहे हैं कि वापिस जा रहे हैं कुछ भक्त और कुछ अभी आ रहे हैं। पीछे तक दिखाएं, ये लाइन काफी लंबी है, कई मीटर और कई किलोमीटर तक की बात करूंगा। भिवानी के इस जहरगिरी आश्रम से भक्त लगातार आ और जा रहे हैं। मेरे साथ इनेलो के व्यापार प्रकोष्ठ के सदस्य हैं, इनेलो से और नेता हैं। इस जहरगिरी आश्रम की चर्चाएं पूरे हिंदुस्तान में है, कितना पुराना है और यहाँ पर कहाँ से भक्त आते हैं? विनोद भाई, ये बाबा जहरगिरी का जो मंदिर है ये लगभग 300 साल पुराना है और यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। यहाँ आम आदमी भी खास है और बड़ा आदमी भी खास है। आम आदमी और खास आदमी कैसे आप? यानी आम आदमी को भी वही यहाँ प्रसाद ग्रहण करने को मिलेगा और बड़े राजनीतिक और रसूखदार लोग भी यहीं नीचे बैठ के उनके साथ पंगत में ही प्रसाद ग्रहण करना पड़ेगा। यहाँ पर ये बड़ी चर्चाएं हैं और हम चलेंगे आगे, दिखाएंगे लगातार। यहाँ पर भक्त हजारों की संख्या में हर घंटे में निकल रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं और लगातार आपको दिखाऊंगा। अच्छा बच्चों, कितना यहाँ पर बच्चे भी बड़ा बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। हाँ अंकल जी, वो हम दोबारे फोड़ रहे हैं ना। दोबारे फोड़ रहे हो आप लोग, ये बड़ी बात। और ये प्रसाद जो महाराज यहाँ पर साधु महाराज जो आए हैं उनके लिए स्पेशल से प्रसाद और एक मान सम्मान जो मेहमान का होता है, सेम वैसे ही यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। एक मेहमान की भांति आप देख रहे हैं और सामने देख रहे हैं कि आप पे दवाइयों की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, मेडिकल की व्यवस्था की गई है और ये कैंप लगा है स्पेशली मेडिकल के लिए। जी, तो ये कैंप की मैं बात करूंगा। कैंप फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, किस संस्था के द्वारा चल रहा है या डेरे के द्वारा ये कैंप चल रहा है? ये जेबी गुप्ता हॉस्पिटल मैम गेट, उनके द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ दवाइयों और चिकित्सा फ्री ऑफ कॉस्ट, चिकित्सक फ्री ऑफ कॉस्ट, दवाइयाँ, ईसीजी फ्री और दवाइयाँ फ्री, शुगर फ्री। अच्छा, तो ये 24 घंटे का कैंप है सर और इसमें हम पूरी सेवा दे रहे हैं, हमारे डॉक्टर आशीष मित्तल और उनका स्टाफ। तो लगातार मैं आपको जहरगिरी डेरा जो है, आश्रम जो है हलवास गेट स्थित है और विशाल निशुल्क हेल्थ कैंप सामने भी आपको दिख रहा है। महिलाएं एक तरफ है, महात्माओं की बात करूं, वो लोग यहाँ पर लगातार चिकित्सा का जो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप लगाया है उसमें भी शामिल हो रहे हैं और आप देख सकते हैं भीड़ की बड़ी बात है। जहरगिरी आश्रम की जो चर्चा है लगातार मैं आपके साथ लाइव और दूसरी तस्वीरें लेकर के आ रहा था, उससे स्पष्ट हो गया, आज मुझे भी ये समझ आ गया कि यहाँ की जो मान्यता है पूरे हिंदुस्तान में लोग यहाँ पर भक्ति भाव के साथ लगातार पहुँचते हैं। सजावट की बात करूँ मैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से परंपरा वादी तरीके से तो यहाँ पर किया ही गया है, आधुनिक तरीके की सजावट भी आप देखते हैं कि बड़े बड़े शादी समारोह में ऐसे पंडाल नहीं लगाए जाते, वैसे यहाँ पर स्पेशली जो तैयार किया गया है डेरे को, आश्रम को एक अलग ही रूप दिया गया। आप देखें कितने सारे बैलून यहाँ पर लगाए गए हैं और छोटे बच्चों ने और एक साधु महात्माओं की टोली है, थोड़ा सा दिखाएं इस पे। ये देखिए अलग अलग कोने से, हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से ये साधु महात्मा आए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए आपको आशीर्वाद भी दे रहे हैं। सामने आप देखें महात्मा हैं, अलग अलग जगह से आए हैं। जी महाराज जी, सिर्फ एक यही बताएं कि कहाँ किस किस आश्रम से आप आए हैं, किस कोने से, किस जिले से आए हैं? आप बता दें। ये तो काशी से है, काशी बनारस से, ये जूनागढ़ से हैं, ये हिमाचल से हैं, ये हिमाचल से हैं, दूर दूर चारों तरफ के सब महात्मा हैं। हरियाणा के साथ साथ बाहर से भी? हाँ, बाहर के ज्यादा हैं। हाँ जी, पहले ही पता होता है कि यहाँ पर इस तिथि को यहाँ पर ये आयोजन होना ही हर साल? जी हाँ जी, तो आप देखिए जी, हाँ तो आप देखें लगातार यहाँ पर इस धोने पर ये महात्मा यहाँ पर बैठे हैं और भक्त भी चारों तरफ ये लगातार लगे हुए हैं। ये देखिए
मैं महाराज जी से भी आपकी बात करवाऊंगा और दिखाऊंगा। लगातार आप देखें कितना चमत्कारी है ये मंदिर, हर किसी ने यहाँ के चमत्कार की चर्चा की है और लोग यहाँ पर पधारे हैं। और भक्त और साधुओं की बात करूंगा, साधु महात्मा भी काफी दूर दूर से आए हैं। महाराज जी कहाँ से आए हैं? काशी बनारस से। बनारस से आए हैं। जी। आप भी बनारस से आए हैं? बनारस से काफी ज्यादा साधु आते हैं जी महाराज जी। सब बनारस से। महाराज जी कितने दिन पहले चर्चाएं हो जाती हैं कि आयोजन होना है, और इनविटेशन निमंत्रण की बात करूंगा या पहले ही सूचनाएं होती हैं? किस चीज की? देखिए कम बोलते हैं कई साधु हर किसी की। महाराज जी देखिए ये महाराज जी काफी प्रसिद्ध हैं, मुझे शुरुआत में भिवानी स्टेशन पर मिले थे और इनकी बातों से यूं झलक रहा था कि आम आदमी के साथ साथ इस समाज के साधु सन्यासियों को भी इस समाज की जो तकलीफें हैं वो पता है। महाराज जी आज बड़े सज धज के आप, और ये आप कमान भी संभाल रहे हैं जी। पहले तो सबसे पहले ओम नमो नारायण कहिए, आप हमारे घर में पधारे कैसे हैं। काम कर रहा है जी? ये हमारा वोकी टोकी होता है, जो हमारी जो टीम होती है, जो महात्मा है और जो बच्चे लोग एक्टिव बच्चे जो सेवा करने वाले वो उनको बांटे गए हैं। किस तरीके की बातें होती है इसमें? इसमें ऐसे होता है जैसे भी बुढ़िया कहाँ है, समाधि पे पहुंचो एक बार उसको इसमें, हाँ, और रिटर्न देगा। एक बार उनसे ओम नमो नारायण ऐसा कुछ। बुढ़िया ओम नमो नारायण का वो कहाँ है, बुढ़िया समाधि पे पहुंचो एक बार जी। तो देखिए वोकी टोकी और लगातार यह आश्रम आधुनिक तरीके से आज भक्ति भाव से जोड़ रहा है। महाराज जी कहाँ कहाँ से यहाँ पर भक्त पधारे हैं और साधु महात्मा पधारे? भगत तो पूरे देश से बता रहे हैं, जैसे कलकत्ता हो गया, मुंबई हो गया, और भी बड़े जयपुर से, और महात्मा भी पूरे देश से लगा लो आप, जैसे गुजरात से थे, राजस्थान से थे, हरियाणा पंजाब तो है ही है। तो ये देखिए भीड़ आप देख सकते हैं, लगातार लोगों की भीड़, और इस मंदिर की जो इस आश्रम की तपस्या जो महाराज जी की है वो चर्चाओं में लगातार। मैं आपको दिखाऊं कि महाराज जी का जो आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस मंदिर में लोग पधार रहे हैं। प्रदीप एक बार दिखाएं आप कि किस तरीके से लगातार आनंद जी खुद आशीर्वाद ले रहे हैं महाराज जी का, और देखिए किस तरीके से डॉक्टर अशोक गिरी महाराज आज लोगों से, भक्तों से घिरे हुए हैं। भीड़ देखिए लगातार। महाराज जी से भी बात करने की कोशिश करूंगा, हालांकि काफी बिजी शेड्यूल हो चुका है। महाराज जी ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण जी। कितने भगत की बात करूंगा, कितने आ चुके हैं अभी तक, और हजारों की संख्या में हर घंटे में यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। भगतों की संख्या निश्चित नहीं, मैंने कल कहा था भंडारा इसका अर्थ है जो भरपूर हो और ज्यादा संख्या निश्चित ना हो, तो कोई संख्या निश्चित नहीं है हमारे पास अभी, और बहुत से आ रहे हैं और बहुत आएंगे। महाराज जी 100-200 मीटर तक हम देखते हैं इतना भीड़ है, इतना जाम है, और रश काफी ज्यादा हो रखा है, वहां तक लाइनें लगी। अपने हिसाब से 5 लाख लोगों के लिए भोजन व्यवस्था कर रखी है, परसों लड्डू प्रसाद की। अभी त्यौहार बांटते बढ़ जाएगा। अन्नपूर्णा का ही है, अन्न प्रसाद पुण्य शंकर प्राण वल्लभे, तो जहाँ अन्नपूर्णा है वहाँ शंकर जी, शंकर जी वहाँ सत्य है, तो कोई किसी तरह की कमी नहीं रहेगी, और हर तरह से नियमों का पालन करते हुए काम चल रहा है। महाराज जी आप एक बात कह रहे थे, कोविड को ध्यान में रखते हुए महाराज साधु संतों को कम ही बुलाया गया है, लेकिन अब भी सैकड़ों की संख्या में फिर भी नजर आ रहे हैं। अगर ये कोविड नहीं होता तो क्या? ये बाबा के प्रति प्रेम है, और कोविड के हिसाब से सच में कह रहे हैं, हमने निश्चित संख्या बुलाए थे, यह संख्या में आ रहे हैं, और अभी भी महात्मा आ रहे हैं और आएंगे। आधुनिक तरीके से मैंने देखा कि वोकी टोकी से आपस में संपर्क हो रहा है एक दूसरे भक्त से। हाँ, आज के युग से अनुसार हर चीज़ की व्यवस्था चाहिए। पहले टेलीपैथी करते थे, अब आधुनिक युग है, और रेडियो द्वारा कर रहे हैं कि कोई भी व्यवस्था विचलित ना हो, हर व्यक्ति के पास प्रसाद पहुँचे, हर व्यक्ति ऐसे कहे कि हमें प्रसाद मिला है, हमने भोजन प्रसाद पाया, दर्शन किए हैं। तो इन लोगों ने अपनी अच्छी व्यवस्था इन लोगों ने रखी है, और हर वोकी टोकी हर व्यक्ति पे है, और भी तरह से लोग घूम रहे हैं। तो लगातार महाराज जी काफी बिजी हैं और भक्त लगातार पधार रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए। आप देख रहे हैं लगातार भक्तों के साथ साथ दूसरे साधु सन्यासी आए हैं, उनको भी एक परिवार की भांति संभालना पड़ता है, एक परिवार के सदस्य होने की भांति आप देख रहे हैं यहाँ पर महाराज जी से, और हर किसी को मान सम्मान के साथ विदा कर रहे हैं महाराज जी डॉक्टर अशोक गिरी। और आप देखिए सजावट यहाँ की कमाल है, बाकमाल। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात कहूँ मैं, बच्चों ने ये सजावट की है सबसे ज्यादा। यहाँ पर बच्चे बड़ी खुशी के साथ, चाव के साथ इस भंडारे का आयोजन का हिस्सा रहे हैं। प्रसाद आप देखिए, प्रदीप एक बार दिखाएं कि ये प्रसाद स्पेशली यहाँ पर 500 किलो से ज्यादा यहाँ पर ये
56 भोग की प्रसाद तैयार की गई। यहाँ पर मिश्री, मेवा और केसर युक्त ये प्रसाद है। इसमें खोया वगैरह का इस्तेमाल किया गया। और आप देखें सामने, देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं आज ये बाबा जहरगिरी महाराज। और ये देखिए, किसी दूल्हे के गले में इतने नोट नहीं होते, इससे ज्यादा सज चुके हैं। और नोटों की माला कहूंगा, कोई भी छोटा नोट हो या बड़ा नोट हो, आज महाराज जी के चरणों में समर्पित कर दिया। भिवानी के भक्तों ने, हरियाणा के भक्तों ने, और मैं कहूंगा हिंदुस्तान से बाहर से आने वाले भक्तों ने। महाराज जी की गद्दी की बात करूंगा, इस जो बिस्तर स्पेशली काफी प्रसिद्ध है। और आनंद जी, ऐसी बातें हैं यहाँ पर, मैंने महाराज जी से पूछा कि रात को बिस्तर लगाया जाता है जैसे आम आदमी का होता है, सुबह यहाँ, रात में यहाँ कोई नहीं रहता, फिर भी इस मंदिर में कोई ना होने की वजह से भी यहाँ पर ऐसा रहता है कि कोई सोया होगा, रात को सलवटें मिलती हैं, सुबह बिस्तर। विनोद जी, ये महाराज जी का चमत्कार है, जिनका शरीर पंचतत्व विलीन होया है, लेकिन उनकी आत्मा यहीं पे विराजमान है। काफी चमत्कारी, मैंने लोगों से बात किए हैं, ऐसे लोग मुझे मिले हैं, उन्होंने कहा कभी हम जीरो से भी नीचे जो स्थिति होती है उसमें हम होते थे, आज हमें करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनाया है। और आज उसी की बदौलत आप देख भी सकते हैं सामने 500 की नोटों की माला किसी साहूकार दूल्हे के गले में नहीं दिखाई देती। मेरा बाबा सजा हुआ है, ये दिखाई। ये बाबा का ही चमत्कार है कि जो इनका आशीर्वाद जिन पे होता है तो उनका उत्थान अपने आप हो जाता है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। सामने शंकर जी गिरी जी महाराज हैं, उनकी भी मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा, मूर्ति है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं ये भी काफी सजावट के साथ ये तस्वीर। और यहाँ पर भी लोग भक्त जितने ही पहुँच रहे हैं वो लगातार यहाँ पर आशीर्वाद ले रहे हैं बाबा का। और ये महाराज जी का जो बिस्तर है, महाराज जी की गद्दी है। और ये देखिए, ये आनंद जी इसको बेली बोलते हैं मेरे हिसाब से, बेली बोलते हैं। जैसे कोई चमत्कार अभी भी हो गया मेरे हिसाब से। जैसे किसी ने अपनी अरदास मांग रखी हो, वो बेली चढ़ाता है महाराज जी के चरणों में, तो ये वो बेलियां हैं। और इस तरफ देखिए भोजन चल रहा है और हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पर है। शायद मैं जा नहीं सकता यहाँ से जी, आप यहीं से देखें प्रदीप, एक बार दिखाएं कि हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और भीड़ जो लगातार यहाँ पर हजारों के घंटे के हिसाब से हजारों की संख्या में तब्दील हो रही है। और महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए भी लगातार भीड़ यहाँ पर आप देख रहे हैं। भिवानी के साथ साथ हिंदुस्तान भर से भक्त आए हैं। पीछे मैं लगातार आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर जिन 5 लाख लोगों के लिए जो प्रसाद की तैयारी की जा रही है, और ये जहरगिरी आश्रम हरिद्वार में स्थित है, उसकी तस्वीर, उसका यहाँ पर एक मॉडल बनाया गया, मॉडल तैयार किया गया। लोग सेल्फी ले रहे हैं नए तरीके से। और महाराज जी की, अच्छा मैं इन आंटी से, महाराज जी कितने प्रसिद्ध हैं, कितने चमत्कारी हैं जहरगिरी महाराज जी की बात? महाराज जी बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ बहुत ज़्यादा वो चमत्कार। तो महिलाएं मांगती हैं या फिर बच्चे मांगते हैं? सारा कुछ मिलता है, जो मन से जो मांगते हैं ना, सब कुछ, सारी मनोकामना पूरी होती है। एक महिला से मैं बात कर रहा था ऑनलाइन ही, वो उसने कमेंट किया कि मैं तो मर गई थी, परिवार वाले वापस ले आए थे मुझे और किसी ने यहाँ पहुँचा दिया, तो आज मैं जिंदा हूँ। ऐसी बातें? हाँ है, ऐसी बातें भी है, सब बातें यहाँ पर। तो देखिए लगातार आपको दिखाऊंगा वो स्थान जहाँ पर, जल्दी आए प्रदीप, थोड़ी छोटी ही करेंगे। और सामने देखें आप यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए जी, मैंने हलवाई, मुख्य हलवाई रहे हैं, ये काम संभाला, कुछ कम तो नहीं पड़ गया? नहीं, कुछ कोई कम नहीं पड़ा वहाँ जी, कोई कम नहीं। हम 30 दिसंबर से लगे थे और कल तक प्रसाद बनाया है, कोई कम नहीं। आपके सामने पब्लिक देख लो जीम रही है, महात्मा लोग भी, ऐसा भंडारा सारे इंडिया के अंदर कहीं नहीं मनाया जाता। तो देखिए लगातार मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा और लास्ट में चलूंगा। ये तस्वीर आपने देखी थी और पहले, अच्छा ये देखिए महाराज जी एज ए गाइड मेरे साथ से, ये आटा 10 मिनट में 50 kg, 10 मिनट में 50 किलो आटा गोद देती है ये। और ये भक्त फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे भक्ति भाव से सेवा कर रहे हैं। यहाँ के जितने भी टॉप से टॉप हलवाई हैं, मैं बताना चाहूँगा, भिवानी में छोटे से छोटा हलवाई, टॉप से टॉप हलवाई यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करता है, बिल्कुल निःशुल्क करता है। ताई सुबह से लगी हुई, पैर पार दर्द नहीं कर रहे? नहीं कर रहे जी, बाबा की कृपा से कोई दर्द नहीं। अच्छा,
हाँ सवेरे 11 बजे आके बैठे थे, कोई तरह दूध नहीं। आज तो यूँ मान लो जो बच्चा होता है नई, जो जिस उम्र में आप जवान थी 18-20 साल की लड़की, वो वाला जोश आ रहा है। हाँ खूब बाबा ने खूब जोश दे रखा है, जहर गरीब बाबा ने खूब जोश दे रखा है खूब। कितने घंटे से लगी हो आप? 10 बजे से। 10 बजे से, और लगी रहोगी जब तक ये भंडारा चले? हाँ घर वाले ये डांटेंगे नहीं? नहीं इसकी कृपा है, कोई नहीं डरता है, ईश्वर का सबकी में है। 8 बजे बैठे थे भाई आन के, 8 बजे बैठे थे सबसे पहले, और अभी तक बैठे। हाँ देख ले, सामने वाली टीम भी दिखाएं, सामने वाले भक्त भी दिखाएं, आप दिखाएं एक बार घुमा के। छोटे बच्चों से लेकर जो कि पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो भी यहाँ पर लगातार सेवा कर रहे हैं भक्ति भाव के साथ। और मैं आपको दिखाऊंगा 5 लाख लोगों के भोजन के लिए जो यहाँ पर तैयारियां की जा रही है, पूड़ियाँ बनाई जा रही हैं यहाँ पर, और सामने भी भक्त हैं। ओहो कमाल, ये देखिए सारे लोग यहाँ पर, ये पूड़ियाँ काफी संख्या में यहाँ पर, एक ही नारा एक ही नाम जहरगीर बाबा का यहाँ पर लगातार चल रहा है। और भीड़ यहाँ पर देखें किस तरीके से लगातार। आनंद जी 5 लाख लोगों का भोजन है और कोई भी पैसा नहीं ले रहा। ये सब बाबा जहरगिरी की चमत्कार है विनोद जी। और यहाँ जितने भी सेवक लगे हैं वो बगैर पैसे के ही सेवा। 3000। देखिए इतने बड़े बड़े बर्तन फिनिश हो रहे हैं लेकिन कमी नहीं पड़ रही है, और भी तैयार हैं। और इतना यहाँ पर आप देखें एक बार, अगर सब्जी की बात करूँगा, कड़ी प्रसाद की बात करूँगा, प्रसाद के तौर पर जो कड़ी बनाई गई है वो देखिए आप, सैकड़ों यहाँ पर बर्तन है बड़े बड़े, जो कि एक बर्तन से हजारों लोग निकल सकते हैं। इतने बड़े बड़े बर्तन यहाँ पर जी इसमें 5,000 टोपिया में जी इसमें एक में ऐसे ऐसे कई ऐसे कम से कम 7-8 तो टोपी ऐसे है जी। इससे हल्के छोटे, इससे हल्के छोटे हैं 6-7 ये हैं, और इससे छोटे चल रहे हैं। तो देखिए लगातार ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, 5 लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था यहाँ पर, प्रसाद तैयार किया गया लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर है। भक्त शामिल हैं, और कोई भक्त हलवाई के रूप में, कोई सेवक के रूप में, कोई पता नहीं किस किस रूप में यहाँ पर बाबा के आशीर्वाद के लिए पहुँचा है। अच्छा, ये चाय की व्यवस्था यहाँ पर, बड़े बड़े पतीलों में चाय बन रही है, और ये सामने यहाँ पर रोटियां बनाई जा रही हैं तंदूर वाले, कम से कम देखिए कितनी संख्या में। सलाम है, महाराज जी को प्रणाम है, नमन है। और आप देखिए भक्तों की भाव, और सामने देखिए किस तरीके से हर कोई भक्ति भाव के साथ यहाँ पर प्रसाद का वितरण कर रहा है महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए लगातार। कोस ये लोग यहाँ पर, और देख सकते हैं कितनी संख्या, 50 के आसपास से सिर्फ रोटियां बनाने वाले सैकड़ों लोगों ने मिलकर के भोजन और ये प्रसाद तैयार किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं। भाई साहब बताएं, एक बार मुझे ये बताएं कि पढ़े लिखे लोग यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। देखिए वो भाई वैसे तो बच के गए हैं, वैसे कम ही बोलते हैं लोग यहाँ पर, आप देखिए किस तरीके से। और पहले परेशानी थी ऊपर चढ़ाने में प्रसाद, अब बाबा जी ने लिफ्ट लगवा दिया गुरु महाराज के आशीर्वाद से। देखिए किस तरीके से प्रसाद ऊपर जाता है। आप देखिए प्रदीप, एक बार दिखाएं, ये देखिए प्रसाद साथ जाता है। प्रदीप आप आए मेरे साथ हैं, और आ जाएं ऊपर, आ जाएं एक बार, आ जाएं आनंद जी इस साइड जी। और ये देखिए इस तरीके से अब ऊपर जाएगी ये लिफ्ट, और आप देख सकते हैं कमाल। और यहाँ पर आशीर्वाद की बात करेंगे इस तरीके से कि भक्त अब ज़्यादा दुखी ना हो, सेवा तो वो करते हैं, लेकिन उनकी सरलता के लिए यहाँ पर ये लिफ्ट स्पेशली आप ऊपर दिखाएं प्रदीप एक बार, क्या किस तरीके से देसी जुगाड़ ज्यादा दिख रहा है। ये देसी जुगाड़ है जो भंडारे के लिए हमने इमरजेंसी में लगवाया है। अच्छा। हमारा कार्य भी चल रहा है। लिफ्ट वाला बोला बाबा समय लगेगा क्योंकि हरिद्वार वाला जो आश्रम तैयार हो रहा है अभी उसमें लिफ्ट वाला गया हुआ था। तो एक देसी जुगाड़ आप बोल सकते हैं जो ताकि सब्जी है टोपी है ऊपर ले जाने में इन लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। अच्छा, तो देख सकते हैं लगातार, और ये प्रसाद किस तरीके से ऊपर पहुंचते हैं। हम दूसरे तल में आ चुके हैं, दूसरे तल में प्रवेश कर चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि देसी जुगाड़ प्रसाद तैयार किया हुआ ऊपर पहुंचाने के लिए भारी संख्या में यह प्रसाद होता है, और इसको ऊपर पहुंचाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। और देसी जुगाड़ आप देखें किस तरीके से महाराज जी के यहाँ पर ये बनाया गया है। अच्छा, ये अपने आप बंद हो जाएगी यहाँ आगे। अच्छा, ऑपरेटर बंद करता है। और आप देखें भंडारा नीचे भी चल रहा है, ऊपर भी चल रहा है। 2-2 मंजिलों की मैं बात करूँ, यहाँ पर भंडारा चल रहा है।
कि देखिए मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊंगा। अब देखें यहाँ पर कितनी भीड़ है लगातार, और हजारों लोग यहाँ पर भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं लगातार, आप देखें। और मेरे हिसाब से महाराज जी ये तो मेरे एंड होने को जा रहा है, ज़्यादा समय हो गया। 12 बजे तक 2 बजे तक हमारी आखिरी पंगत होती है। अभी हमने पहले जितने भी महात्मा आए हुए थे उन लोगों को प्रसाद करवाया, उनकी दक्षिणा दी, जो कंबल वितरित करना था वो दिया। उसके बाद नगर बस्ती के जितने भी भगत होते हैं, आसपास के गांव क्षेत्र के जितने भी भगत होते हैं, सब भोजन पाते हैं। और रात को कम से कम 12 से 2 बजे तक हमारी आखिरी पंगत होती है भोजन की। प्रसादु भोजन कर रहे हैं? नहीं, नीचे ही पंगत करवाई थी, ऊपर प्रसादु के लिए अलग बनाई गई? हाँ, पहले पंगत जो थी वो महात्माओं की होती है, जो बाहर से महात्मा बुलाए गए थे या अन्य स्थानों से आए थे। सबसे पहले महात्माओं को भोजन करवाया जाता है, उनको दान दक्षिणा देकर विदा करके फिर अपने भक्तों को प्रसाद वितरित किया जाता है, जो कि रात की 2 बजे तक हमारा प्रसाद चलता रहता है। थकान नहीं होती? कई घंटों से लगे हुए, मेरे हिसाब से 2-3 दिन तो लगातार। करीबन 15 दिन हो गए यहाँ काम करते। रात में तो रात को 1:30 बजे काम फ्री हुआ था, 2 बजे थोड़ी बहुत नींद आई, फिर 4 बजे सुबह फिर जल्दी उठना पड़ गया। सुबह से फिर लगे हुए हैं 4 बजे से अब तक। नींद नहीं आ रही? जब नहीं, कोई झपकी नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ बाबा का आशीर्वाद है, बाबा की दया से सब कुछ अच्छा होता है। ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे यहाँ पर ज्यादा है? हाँ जी, उनका भी मन बाबा में इतनी आस्था? हाँ जी। अब देखें लगातार बच्चों का, मैं बात करूँगा भाई साहब, पढ़े लिखे लोग जो मेडिकल साइंस वाले होते हैं वो यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। बाबा की कृपा ही ऐसी है जी, सभी भगत बाबा के इतने यही हैं कि बाबा से दूर जा ही नहीं सकते। छोटे छोटे बच्चे भी आप देखोगे, 2री, 3री, 4थी क्लास के बच्चे भी यहाँ सेवा में लगे हुए हैं बाबा के। देखें ये छोटा सा बच्चा है एक। अच्छा, कितने टाइम से काम कर रहे हो? कितने घंटे हो गए? ईबे आए हो? कितने घंटे काम करोगे? इधर परिवार में? अच्छा, अच्छा लगता है? मन को शांति मिलती है, खुशी मिलती है? क्या काम कर रहे हो? ये प्लेटें डाल रहे हो आप, जिसको खाना चाहिए उसको प्लेटें दे रहे हो? अच्छा, यूं नहीं लगता, शर्म नहीं आती यहाँ पर कैसे काम कर रहे हो सारे? अच्छा, किसके मंदिर में, हम किस आश्रम में, नाम पता? जहरगिरी बाबा के। हाँ, देखिए छोटे छोटे बच्चों के जुबान पर जहरगिरी आश्रम का नाम है। मार्केट वाले लोग हैं, बाजार के लोग हैं भी आएंगे, ड्यूटी वाले लोग हैं, जो स्टाफ के लोग हैं, अभी सभी प्रसाद ग्रहण करने आएंगे ड्यूटी ऑफ के बाद, मार्केट बढ़ाने के बाद। लोगों को ये नहीं है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बड़ी नौकरी वाला हूँ, मैं मंत्री हूँ, पंगत करके भोजन करते हैं, बाबा प्रसाद लेते हैं। बाबा की महिमा ही ऐसी है, इनका प्रसाद में इतना अच्छा प्रसाद मिलता है, लोगों को इससे अच्छे विचार आते हैं और लोगों का बहुत इसमें हजूम जुड़ता है। अभी सारे मार्केट, सारे व्यापारीगण, सारे सर्विस वाले सभी अभी लोग आके यहाँ प्रसाद ग्रहण करेंगे। देखिए तो इस मंदिर में, इस आश्रम में एक आपने गाना सुना होगा, वो दर नहीं होता जहाँ सर ना झुके, और वो सर नहीं होता जो हर दर पे झुके। लेकिन मैं बात करूँ यहाँ पर हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति का सर झुकता है यहाँ पर। स्पेशली बात करूँ भिवानी के जहरगिरी आश्रम में, ये तस्वीरें मैं आपके साथ जोड़ रहा था, लगातार लेकर के आया था। हजारों भक्त यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और बाबा का नाम जप कर ले रहे हैं। जिस तरीके से बाबा जहरगिरी की ख्याति लगातार चमत्कारों के साथ प्रसिद्ध होते जा रहे हैं, हिंदुस्तान से लोग यहाँ पर सेवा के साथ प्रसाद ग्रहण करने के लिए आते हैं। और आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जो लोग जहरगिरी आश्रम के बारे में जानते हैं वो भी कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम।